जाता कि अगर भगत बहुत पापी है, बहुत मतलब उसके कुकर्म हैं, अगर गुरु उसको सही मिल गया तो क्या वो निकाल देगा उसी दिन। पाप निकल। उसी दिन भगवान कौन होता है? जी जी महाराज। भगवान कौन होता है? भगवान किसने देखा है? जी ऐसा प्रश्न हमारे पास भी आता है। ये बता सकते हो कि वही तुम्हारा बाप है? लिखिए तो बढ़िया लिख दीजिए, खूब सोने के अक्षर में लिख दीजिए। एड्रेस ना लिखिए तो कहाँ जाएगा? फेंक देगा फाड़ के वहीं। जो गुरु जप नहीं करता होगा, उसको भगवान का कोई अनुभव नहीं होगा, तो उस चेला को कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे बिजली के पावर हाउस से जब हम तार कनेक्ट करेंगे तो आपका उजाला तो होना ही है। अब वहाँ बिजली हाउस में जब बिजली नहीं होगी तो आपका उजाला कहाँ से? चाहे साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी के जीवन में पराई स्त्री आ गई, गया खत्म, फिर वो बचने वाला नहीं। आप वहाँ से एक बुलेट गोली ले आइए, चाहे एलजी ले आइए, और वहाँ से खूब अपने बल भर तान के हमारे पर मार दीजिए, मर जाएंगे हम? नहीं मरेंगे। और उसी बुलेट गोली को, एलजी को बंदूक में भर दीजिए और फिर मार दीजिए, बचूंगा? गुरु बंदूक होता है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग मतलब सुखद होता है। सुखद होता है बहुत। तभी गुरु बना लिया है और उनको मतलब वो जो बता रहे हैं आप, उस मतलब पावर का नहीं है, तो गुरु बदल सकते हैं फिलहाल। हाँ, बदल सकते हैं। जो भगवान के मतलब भजन को या किसी सत्संग को या किसी प्रकार की प्रतिमा को वो अपने दिल में कभी बसाया नहीं है, नास्तिक समझिए एक तरफ से, वो कैसे इसको मतलब अनुभव करे कि अब उसके लिए तो थोड़ा तो आस्तिक तो बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई घोल के तो पिलाएगा नहीं। मतलब पता है ये जो अब समय चल रहा है ना, नए युवा आ रहे हैं, वो पहले अनुभव चाहते हैं। सुना हूँ कि भगवान कौन होता है। जी जी महाराज। भगवान कौन होता है? भगवान किसने देखा है? जी। ऐसा प्रश्न हमारे पास भी आता है। जी जी। हमारे पास एक ने प्रश्न किया कि भगवान है? हमने हाँ है। तो बोले आप देखे हैं? हमने देखा भी हूँ। तो बोले कि आप हमको सिद्ध कर सकते हैं? जी महाराज, यही थोड़ा कहना था हमारा। तो हम हाँ सिद्ध भी कर सकता हूँ। तो बोले तो करिए। हम लगे बात बताओ, तुम्हारे माँ है? बोला हाँ है। हम तुम्हारे बाप हैं? बोला है। हम सोचे कि ये आउट ऑफ रेंज की बात, आउट ऑफ रेंज से ही उतर देना पड़ेगा। जी जी। माने वेद से उतर तो हम समझा नहीं सकता। नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। अब उल्टा उतर दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हम उल्टा उतर ही उनके लिए प्रयोग। उल्टे लोगों को उल्टा ही उत्तर देना चाहिए। तो हम लेके तुम्हारी माँ है? बोले हाँ है। बाप है? बोले हाँ। आपके बाप का नाम क्या है? बोले अमुक। हमने ठीक। ये बता सकते हो कि वही तुम्हारा बाप है? अब तो तिल मिलाया हो, खूब जोर से तिल मिलाया। भाई क्या गारंटी है कि बाप वही है? बताओ। तो बोला कि माँ कहती है। हम साले तो नहीं, तो माँ कहती है तो हमारी श्रुति जो है ना, वेद है ना, वो हमारी माँ है। जब श्रुति कहती है कि भगवान है तो तुम मान लो। तो माँ के कहने पर मान लेता है कि वो बाप है, तो वेद भी तो हमारा माँ है, श्रुति को माँ बोलते हैं। तो वेद कहता है कि हाँ परमात्मा है तो मान लो। और यदि तुम माँ का बात नहीं मानता है, माँ का मानता है, वेद का नहीं बात मानता, तो तू तो देवालिया है। और दिवालिया है तो उससे देवालिया से तो बात ही नहीं की जाती है। और थोड़ा भी आस्तिक यदि तुम माँ को मानते हो तो हमारे वेद को भी मानना पड़ेगा। तब बोले महाराज जी तो बड़ा जुक्ति से आप हमको मनवा रहे हैं। हम बोले नहीं, जुक्ति से मत मानो, तर्क करना है तो कर लो। तुमको बाप का प्रमाण माँ दे रही है, तो हमारे धर्म का प्रमाण हमारी वेद श्रुति है, माँ है वो। तो वेद कह रहा है कि भगवान है, सभी देवी देवता हैं, वैसा ही मानो, अलग से कुछ कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। तब जाके चुप लगा गया। बोला कि अरे आप तो 1-2 मिनट में तो सारा हमारा सवाल ही खत्म कर, हम तुम्हारे साथ लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं थी। अब लंबी चौड़ी बहस की सुनना है तो आप सुनो, मैं बताता हूँ ढंग से। फिर तो ढंग से बताए तब जाके संतुष्ट हुआ वो। तो हमने ऐसा सवाल नहीं करना कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ होते हैं, भगवान हम देखे नहीं। हमने अभी तुमको बीमार पड़ जाए तो हम क्या बिगाड़े? जी आएगा कि हम क्या किसका बिगाड़ी कि हमको ये दुख मिल रहा है। तो क्या बिगाड़े के मतलब कि पूर्व जन्म साबित हो रही है। अब पूर्व जन्म साबित हो रही है तो तुम कुछ किया होगा, और जब कुछ किया हो तो उसका दृष्टा तो कोई दूसरा है ना, जो तुमको फल दे रहा है, वही भगवान है। हाँ जी, एक और सवाल था काफ़ी लोगों का कि मतलब हम भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो मतलब हमें कष्ट उस तरह के मतलब रहते हैं, दुख हमें रहते ही, तो उसका क्या मतलब? ऐसा है ना, अब लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई कष्ट है तो हम अभी राम नाम जपता हूँ तो निकल जाए है ना। जी जी। उसकी संख्या निर्धारित है। जैसे कोई रोग हो गया तो महामृत्युंजय है रोग निवारण करने के लिए, तब विधि पूर्वक 1.25 लाख जप दीजिए, किसी भी रोग पर कट आउट कर देगा वो।
लेकिन आप सोचिए कि हम 4 दिन जप रहा हूँ, 4 दिन है, वैसे खत्म नहीं होने वाला। उसकी एक विधि है, विधान है, उसका संकल्प करके उस पर जपिए। ऐसे राम नाम जपते रहिएगा तो अन्य में फायदा तो करेगा, लेकिन रोग में कम काम करेगा। वो सारे प्रारब्ध पर काम करेगा, सारे संचित प्रारब्ध क्रियामन जितना पाप है ना, सब पर काम करने लग जाएंगे। अब एक रोग पर, पर्टिकुलर एक रोग पर आप उसका संकल्प कर दीजिए, इस रोग के लिए मैं इतना जप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मारेगा वो, खत्म। फिर दूसरे जगह नहीं जाएंगे वो। तो वो सारा नाम एक ही रोग पर लग जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब जैसे एक वीडियो में बोला हूँ मैं, हमारे हृदय में थोड़ा सा बीमार पड़ गया, वो एक वाल खराब हो गया। तो एक वाल खराब हुआ तो डॉक्टर से जाकर सागर में दिखाए, तो उस समय 7 लाख रुपए लग रहा था ऑपरेशन में। और लगभग उस समय वाल का इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन था भी नहीं, अब तो हो गया है, और उस समय नहीं था। उसमें लगभग 98% एक्सपायर कर जाते थे, 2% बचते थे मात्र। अब जैसे आँख पलकी ना, उतने में वो पाइप काट के जोड़ना पड़ता था उनको, और मैं जोड़ दिया तो ठीक है, नहीं जोड़े तो गए। अब वही बीमारी हमको हो गई साधु होने के बाद। अब 7 लाख रुपए तो पहले था नहीं, अगरबत्ती माचिस का तो पैसा ही नहीं था, और 7 लाख कहाँ से लाएंगे हो। कभी कभी अगरबत्ती भी घुमा नहीं सकते थे, ऐसा भी होता था। तो हम कहे कि कोई बात नहीं, पर हमारे मूड में आया कि मंत्र काहे लिए, फिर तो इसी का प्रयोग कर लो। तो फिर लाए और विनियोग बदल के और रोग के लिए कर दिए, और मात्र 10,000 हम रोज चलते थे। और साल भर के बाद जाके जब हम एक्सरे कराए तो डॉक्टर गुड बाई बोल दिया, बोले कुछ भी नहीं है। अब पिछले बाद वाला फिर एक्सरा थोड़ा दिखाया हमने, ये देखो तो बोले हाँ इसमें तो वाल खराब है। तो हमने ये वाल जो खराब इसका है ना, यही फोटो उसका भी है। जी थोड़ा इसका वो बताइए कि मतलब जो जब कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मतलब जिस रोग पे है उसका ऐसे थोड़ा सा, जो रोग हो उसी रोग के लिए जप किए, उसी का संकल्प होगा। अच्छा, अकेला उसी के लिए, पूरे के लिए नहीं होगा, तब जाकर फटाफट काम हो जाएगा उस पर। जिसका भी काम हो, जो भी मनोकामना हो, राम नाम उसी के लिए संकल्प करके भी जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। अब आप ऐसे छोड़ देंगे तो व्यक्ति के पास तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामल। ये पाप 3 प्रकार के हम भोग। संचित है कि अभी आपको भोगना नहीं है, रखा हुआ है, कभी भी भोगा सकते हैं। प्रारब्ध जिसके लिए शरीर बना है अभी, तो हमको अभी शरीर बना है, तो जो पाप, जो सुख सुविधा के लिए मिला है, बिना कुछ किए मिलेगा, भोगेगा। रोग होगा चाहे सुख होगा, अपने आप मिल जाएगा। और क्रियामल अभी जो कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए हो गया। तो अब ऐसे जब भगवान का नाम जपेंगे तो तीनों पर काम करेगा, वो एक पर नहीं काम करेगा, तीनों पर जाकर राउंड मार देगा। और तीनों पर राउंड मारेगा तो उतना तो आप कर नहीं पाएंगे कि तीनों एक ही साथ खत्म कर देंगे, होगा, संभव नहीं है वो। अब एक किसी रोग पर हम नामनेट कर देंगे, अमुक रोग निवारणार्थे राम नाम जप करी से भी नहीं होगा, पूरी संकल्प उठा के ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु राग परतमान सद्य ब्राह्मण हनि द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वासवत मनमते अष्टमी कलयुगे कले प्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तन देशांतर्गते बौद्धावतारे। अभी नल नामनी संवत्सर चला, तो नल नामनी संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु। आज दिन वार तिथि सब सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विष्टाम, अपना गोत्र नाम, मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्तार्थ। अब क्या रोग है यही बोलना पड़ेगा। अमुक रोग निवारणार्थे जो भी नाम हो, राम नाम हो चाहे शिव नाम हो, नारायण, जो जिसका जो है निवारणार्थे अमुक नाम जप करी सभी ने डाल दीजिए, और उसको पाठ नियम से क्रम से करते रहिए। महाराज ये कोई काम, मतलब रोग हो, कोई काम हो, कोई भी कुछ भी हो ना, कुछ भी किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, उससे वैसा संकल्प करके जपना चाहिए, जी। तो फटाफट काम होने लग जाएगा। अब आप कुछ विधि निषेध में कली मल्हार नहीं, विधि आप करेंगे नहीं तो वो भी काम नहीं करेंगे। वो तो जब चिट्ठी लिखेंगे तो चिट्ठी तो बढ़िया लिख दीजिए, खूब सोने के अक्षर में लिख दीजिए। एड्रेस ना लिखिए तो कहाँ जाएगा वो, फेंक देगा फाड़ के वहीं। अब भीतर चिट्ठी कुछ भी मत लिखिए, और ऊपर एड्रेस बढ़िया लिख दीजिए, चला जाएगा ना। वो खोल के देखेगा सादा है, कोई बात नहीं, जाला जाएगा ना। उसी प्रकार ये है। अब जो बढ़िया से विधि विधान पूर्वक किसी के लिए जपेगा तो पूरा हो जाएगा। महाराज जी एक और सवाल है कि जैसे भगवत प्राप्ति को हम जा रहे हैं, मंत्रों सब कर रहे हैं, क्या इसमें गुरु साथ रहना?
गुरु के तो बहुत बहुत जरूरी है। जी। बिना गुरु के तो हर कदम पर लटक जाएगा वो। महाराज जी कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि मतलब हमने गुरु ही बना लिए हैं लेकिन उस प्रकार का हमें मार्गदर्शन नहीं मिला, ना मिल रहा है। तो नहीं मिलेगा। असल बात ये है, जी जो गुरु जप नहीं करता होगा, उसको भगवान का कोई अनुभव नहीं होगा, तो उस चेला को कुछ भी नहीं होगा। महाराज जी उसकी पहचान थोड़ा सा पहचान ये है कि पहले ही पता लगा, गुरु करो जान के वाली बात ऐसे ही आएगी ना। गुरु जब जान के करेंगे कि वो भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले पता लगाइए। और भगवान के प्रेमी हैं कि नहीं, भगवान कहाँ तक उनको सिद्ध हैं, ये भी पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे बिजली के पावर हाउस से जब हम तार कनेक्ट करेंगे तो आपका उजाला तो होना ही होना ही है। जी जी अब वहाँ बिजली हाउस में जब बिजली नहीं होगी तो आपका उजाला कहाँ से आएगी। तो जिसको गुरु बना रहे हैं उसका ही पुण्य नहीं होगा, उस तरह से जुड़ाव नहीं होगा, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा वो। जी। पहले वो पावर हाउस देख लें कि वहाँ बिजली है कि वहाँ नहीं। है कि नहीं है, पहले वही गुरु के पास देख लीजिए वहाँ है कि नहीं है। अभी एक हमारा अपनी बात बता रहा हूँ, जी अब नाम नहीं लूँगा जी जी नहीं तो चिढ़ जाएगा। कानपुर के कोई है, जी। पत्नी कोई दूसरे साधु की, पति दूसरे साधु के चेला है, अच्छा पत्नी आके हमारे पास चेला बन गई, पति को लेके आई थी यहाँ। अच्छा और 1 महीने के बाद जैसा हम नियम बताया उसका सारा अनुभव चालू हो गया। चालू होने के बाद पति ईर्ष्या कर गया, बोले कि इसको हो रहा है, हमको तो हो ही नहीं, हम तो तुम दूसरे के चेला हो ना, उसका जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, जी जी मेरा जिम्मेदारी जहाँ वही है। पत्नी बोले कि महाराज बताओ, यहाँ मेरा अनुभव हो रहा है तो ये ईर्ष्या कर रहा है। मैंने बताओ वो तो पति पत्नी दोनों है, तो वो जहाँ जिस गुरु का बना उसे जाके लड़े कि हमको कहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है। वो उसका जवाब वो देंगे। जी जी यहाँ हमारे यहाँ तो लड़ने की जरूरत, तुमसे भी लड़ने की हमसे जो लिए उनको हो रहा है। तो हाँ, जहाँ पावर हाउस में कनेक्टेड हो गया वो तो जुड़ा रहेगा। जी अब हम चल रहे हैं, गाड़ी भी चल रहा है, अब ब्लूटूथ लगा रखे हैं, मोबाइल जेब में है, बातचीत हमारी चलती ही रहेगी, नहीं चलेगी। जी 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 अब जिसका ब्लूटूथ ना हो, फोन ना हो, किसी दूसरे का सुन के सोचे कि हम भी बात करूँगा, ऐसे ही कर पाएगा वो। तो उस सबका एक जरिया होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो उनका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि उनका गुरु का जो मार्ग है ना, गुरु में वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे अब हम हमारे जितना चला सबको अनुभव तो खूब हो रही है, हमारे में थोड़ा भी गड़बड़ी आ जाए आज कि जितने चले हैं सब गिर जाएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम प्योर हों तभी तक होगा, और जहाँ हमारी प्योरिटी खत्म हुई बस वहीं गिर जाएंगे सब, टोटल एक साथ गिर जाएंगे। जैसे गुरु हो गए और थोड़ा पाप व्यभिचार में आ गए, तो व्यभिचार में जैसे जब तप नियम जलाश्रय झारी हुई ग्रीष्म सब सोसई नारी, माने जब तप पूर्ण राम नाम जप, मंत्र जप, सबका जप। जैसे एक घड़ा में जल भर दीजिए और जल भर के थोड़ा सा हल्का सा सुराग नीचे कर दीजिए, सारे पानी निकल जाएगा ना। तो उसी प्रकार ये शरीर घड़ा है, शरीर रूपी घड़े में जप तप नियम जितना है सब भर लीजिए। और एक स्त्री नाम के कोई पाप आ गया भीतर किसी प्रकार का, सब सोख के लेके चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। जब तक नियम जलाश्रय धारी होई ग्रीष्म सोसई सब नारी, ये साधक पक्ष की बात है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, किसी के जीवन में पराई स्त्री आ गई, गया खत्म, फिर वो बचने वाला नहीं है, उसकी पुण्य जाएगी। कभी कभी साधुओं के जीवन में भी देखा जाता है कि उनका थोक पुण्य ज़्यादा है और कुछ प्रारब्ध उनका बाकी है, तो वो लपटने के बाद भी उनके नष्ट नहीं होती है। क्यों? पूर्व जन्म का संयोग बना रहता है वो, तो उस संयोग से पूरा करते हैं, पूरा करके चले भी जाते हैं। तो उसके लिए है कि विविध सुख करिए जग माही अंत काल रघुपति पुर जाएं। तो कुछ व्याख्या अलग भी है, कुछ पक्ष में भी है, पर ये बात सबके समझ में नहीं, इसलिए मैं इस व्याख्या को तो हटा देता हूँ। महाराज जी ऐसा भी होता है कि मतलब गुरु तो ठीक है, जो हो अब बना ली तो ठीक है, अगर भगत अच्छे से क्रियाक्रम करता है भगवान के प्रति तो क्या वो भगवान से कनेक्ट हो सकता है? कनेक्ट तो होगा, थोड़ा न्यून होकर चलेगा, पद्धति तो मानना ही पड़ेगा उसको। जी जैसे अब बुलेट गोली है आपके पास, LG की गोली है, ठीक है, जी जी अब बुलेट की गोली लेकर चला के हम आपको मार दूँ तो मर जाइएगा? नहीं मरिएगा ना, आप वहाँ खड़े हो जाइए। अथवा हम यहाँ हूँ, आप वहाँ से एक बुलेट गोली ले आइए, चाहे LG ले आइए, और वहाँ से खूब अपने बल भर तान के हमारे पर मार दीजिए, मर जाएंगे हम? नहीं मरेंगे। पर उसी बुलेट गोली को, LG को बंदूक में भर दीजिए और फिर मार दीजिए, बचूंगा? नहीं। गुरु बंदूक होता अच्छा है, हाँ आप समझ में आए।
गुरु बंदूक होता है, वो उसके मुख से जब आप में प्रवेश कराएगा जी तो अभी तक जो पाप है ना वो गुरु तुरंत खत्म कर देगा, अपने जोग से खत्म करेगा। जी। इसमें एक सवाल और जुड़ जाता है कि अगर भगत बहुत पापी है, बहुत मतलब उसके कुकर्म हैं, अगर गुरु उसको सही मिल गया तो हाँ, क्या वो निकाल देगा उसी दिन, पाप निकलता? उसी दिन निकाल देगा वो। जी एक बार एक नाम जपत जन जेऊ होत तरन तारन नरते। बारिक एक बार जैसे ही वो कान में मंत्र फूंकेगा ना, सबको निकाल के बाहर कर देगा वो। पर उसका भी थोड़ी वही कनेक्टेड वाली मामला, पावर हाउस वाली बात है। जी अब जिसके पास पहले ही से पावर में है तो एक नहीं 10 बार भी कहेगा तो क्या फर्क पड़ेगी, उसको जोड़ा भी तो होना चाहिए। उसके पास थोड़ा तेज, जैसे आग है, आग ज़्यादा होगी तो 10 आदमी बैठ के ताप लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा होगी तो 100-200, अब पूरा इतना दूर में अलाव लगा के बार दें, सैकड़ों लोग आ जाएंगे ना, जी जी सैकड़ों। अब छोटी आग एक चिमनी में रख ले, 1-2 आदमी ही बैठ पाएंगे। तो उसी प्रकार साधु भी होते हैं, थोड़ा चिमनी वाले भी होते हैं, मैंने थोड़ा पुण्य वाले, जी ज़्यादा वाले, विस्तार वाले, तो उस हिसाब से कनेक्ट होगा वो। समझा गए? जी बिल्कुल आपके दर्शक भी अब जो इसे कमेंट करेंगे फिर बताइएगा। जी। महाराज जी अपना कुछ अनुभव बता दीजिए, मतलब जी देखो अनुभव तो नहीं बताते हैं, जी इसलिए कि कहो कवन सीधी लोक रिझाए। जी कहा जाता है कि क्या बता जोग जुगति मंत्र तंत्र प्रभाव फलई तबई जब करई दुराऊ। जोग जुक्ति जप तप जितना है ना, ये बखान करने की चीज़ नहीं है। स्वाधा है, अपने कमरे में बैठ के चुपचाप भजने की जरूरत है। किसी को बता देंगे तो वो बट जाएगा, फटाफट वो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी नष्ट हो जाएगा तो वो बताने वाली प्रक्रिया एक नहीं। चीज़ थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए कि भगवत प्राप्ति का मार्ग मतलब सुखद होता है। सुखद होता है बहुत। जी अब बताओ, हम आप जो है ना अभी थोड़ी बड़े हैं, हम जिस जिस अवस्था में घर में आए, जी 20 साल की अवस्था के बाद हम आ गए। अब उस समय हमारी चढ़ती जवानी थी, और चढ़ती जवानी में कोई अनाप शनाप तो करता ही है। जी जी लेकिन शुरू में ही हमको गुरुजी मिल गए, अनुष्ठान पर बैठा दिए, और ठीक 1-1.5 हफ्ते के बाद अनुभव भी चालू हो गई। और चालू होने के बाद एक दिन जब अनुभव होता था तो 1-1 महीना बेहोशी रहती थी, उसी में दिमाग घूमता रहता था, मन में काम कहाँ आया जागृत हो कुछ पता भी नहीं लगता था, और वैसे ही सालों लगता था। अब पूरा ही उम्र गुजर गई, और यहाँ चित्रकूट में कहीं भी कुछ पूछ लीजिए, हमारे नाम पर कहीं कुछ भी कलंक हो तो फिर बता दीजिए, रहा तो यही हूँ। तो वो भगवान नाम के चलते भगवान का जो अनुभव सुखद जो होता है भूल जाता है आदमी, तब लगता है कि अरे वाह अच्छा हुआ कि घर छोड़ छाड़ के आए, इतना बड़ा सुख तो परमार्थ है ये। घर का जो संपत्ति है वो अर्थ है, केवल अर्थ है, और इसमें परमार्थ जुड़ा है, परम जोड़ अर्थ, इसके ऊपर कोई अर्थ है ही नहीं, धन है ही नहीं। परम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी जो है परमार्थ माने सबसे ऊंची क्वालिटी का अर्थ है वो जब मिल जाएगा तो छोटी छोटी अर्थ की कोई जरूरत नहीं है कहाँ जरूरत है उसकी। महाराज जी अब एक और सवाल है कि जिनके पास अभी गुरु नहीं है फिलहाल, वो अगर इस ओर जाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए किस चीज़ का जाप करें, किस चीज़ मतलब क्या जाना चाहते हैं तो अब जाप क्या करेंगे, पहले तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा उनको। कोई कहते हैं कि अगर चल भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण का पाठ नहीं, हनुमान चालीसा पाठ करने से, हाँ हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो गुरु तो मिला देंगे जी वो तो मिला देंगे। हमारे पास तो कई 10 ठे तो आ गया, सब ऐसे ही 10 ठे ऐसे आ गया हनुमान जी को उपासना किए। अच्छा कि हमको गुरु दे दीजिए, और दे दिए है, हमारे पास पहुंच चुका है सब। हम कहें तो आप ताजुब हो जाइए। जम्बू के रमाकांत शर्मा, आप तो नाम बता दे उस दिखेगा तो वो हनुमान जी से बोले कि हमको गुरु दे दीजिए, और हनुमान जी के उपासना 1-2 महीना किए, और 2 महीना करने के बाद 2 महीने के बाद हमारे पास उनका फ़ोन आ गया, वीडियो देखे, और देखने के बाद बोले कि अब तो ये गुरु तो हमारे यही हैं, अब कहीं नहीं जाऊँगा। अब फिर फ़ोन आ गया, महाराज मैं तो हमारा गुरु तो मिल गया। हम कैसे? तो वीडियो देखे, हनुमान जी की उपासना किए, आप मिल गए, आप विश्वास हो गया। अभी 4-5 दिन पहले हमको मुरादाबाद से फ़ोन आया एक दिन, बड़ा विचित्र फ़ोन आया उस दिन, ऐसा फ़ोन तो हमारे पास कभी भी नहीं आ रहा। अब फ़ोन जब हम उठाए तो उसके बाद खूब रोया, वो बाहर लड़का है, खूब रोया। हम रोने के बाद हमने, तुम रो क्यों रहा है? तो आप मिल गए इसलिए मैं रो रहा हूँ। हम तो रोने का क्या मतलब? बोला कि 3 साल पहले मैं आपको देख रखा हूँ स्वप्न में कि आप हमारे गुरु हो। अब देखिए, अब वीडियो तो अभी 4 महीना पहले आया ना, वो 3 साल पहले देख रखा है हमको इस रूप में। और आपके साथ आपके 2 शिष्या भी हैं, साध्वी,
और 2-4 साधु हैं, गणना भी बहुत बढ़िया किया हो। और अब 3-4 साधु और 3-4 ठे वो 2 ठे शिष्याओं के साथ हैं। और मैंने दंडवत किया, मैं खोज रहा हूँ हर जगह, अयोध्या में और चित्रकूट में और वो कहाँ जाके खोजे, पर आप तो मिलते नहीं थे। आज वीडियो जब मिला है तो मैं पहचान गया हूँ कि आप पे हो, इसलिए मैं फ़ोन किया हूँ। अब बताइए इसके साथ क्या होगा? तो अच्छा ठीक, जो शिष्या की बात किया 2, तो ठीक 2 ही अभी है सब हमारे पास, और दोनों देख रखा है वो। अब इस क्वालिटी को तो नकार तो नहीं सकता हूँ ना। और दोनों को बोला हूँ कि तू अभी 1 साल बाहर रहो, जब हम यहाँ बना लूँगा तुम्हारे कमरा सेट हो जाएगा, तब मेरे रख के उधर रख दूँगा, पर अभी तो हमारे पास नहीं है तो कहाँ से रख दूँगा। पर उस लड़के का दाद देता हूँ कि इतना एक रेट खींच के लेके आया और खूब रोया। कहने के बाद फिर भी रोया खूब। बोले कब आऊँ? हम बोले अब तुम तो जब भी चाहो तभी आ जाओ। साधु बनने के लिए घर बार छोड़ के तैयार है। एक और कोटा के लड़का तुम्हारे जैसा है, सिविल इंजीनियर, इसी गुरु पूर्णिमा में बेरक लेगा। एक और लड़का है, वो कहाँ का है याद नहीं आ रहा है भैया, देवघर के, बिहार के। अच्छा। वो भी इस गुरु पूर्णिमा में BA BSc करके इंजीनियरिंग करके फिर वो भी आ रहा है। तो इसके पीछे क्या है? पूर्व जन्म का सबका पुण्य जुड़ा तो है ना। तो पुण्य जुड़ा है तो वो संजोग जुड़ जाएगा, तुरंत छोड़ के भाग रहा है। जबकि वो भी लड़का अकेला ही है, ये भी लड़का अकेला ही है, कोटा वाला भी अकेला है, मात्र एक भाई और एक बहन। और भगवान का इतना नशा चढ़ा है कि माँ बाप सबको, बाप को पकड़ के लेके आया था हमारे पास, चलो कहो कि मैं चेला बना दें। फिर यहाँ से गए लोग, फिर वहाँ से बहन फ़ोन किया कि महाराज वो मान नहीं रहा है, आप चेला बना दें। ठीक है बना दूँगा। महाराज जी, अब अंतिम सवाल है कि जिन्होंने कभी गुरु बना लिया है और उनको मतलब वो जो बता रहे हैं आप उस मतलब पावर का नहीं है, तो गुरु बदल सकते हैं फिलहाल? हाँ बदल सकते हैं जी। शिष्य धन हरे पर शोक न हरे, ते गुरु घोर नरक मह परे, साफ साफ लिखा है। जी। शिष्य का शरीर ही एक धन है। अच्छा कोई चेला बनेगा तो कुछ ना कुछ तो देवे करेगा उसको। तो अपहरण हुआ ना, वो तो अपहरण हुआ, उसका शोक अपहरण नहीं हो रहा है, तो उस फिर नरक में जाने का जगह। अरे हम जब पहुंच नहीं पाए तो दूसरे को तो पहुंचा नहीं पाऊंगा। इस न्याय से उसको चेला नहीं बनाना चाहिए। जब हम ही नहीं पहुंच रहा हूँ तो दूसरे को कहाँ पहुंचाऊंगा? समझ रहे हैं ना। हमारे पास कुछ पावर हो कि हाँ यहाँ से ढकेल के वहाँ लेके चला जाऊंगा, तो भी ढकेलने की कोशिश करेंगे ना। हमारे पास बल नहीं है तो फिर कहाँ ढकेल के ले जाएंगे उसको। ये होती है। तो बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं खूब आराम से। तो दोस्तों, आज की सत्संग महाराज जी की हमारी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी अगर कोई सवाल हो तो आप रखिए कमेंट में। हम महाराज जी से अगली बार कोई सवाल होंगे आपको जो ज़रूरी हो, कि लगता है कि आपको भगवत प्राप्ति में कोई असुविधा हो रही है, बाधा आ रही है, तो हम महाराज जी से ज़रूर दोबारा संपर्क करेंगे।